की जब भगवान कृपा कर देते हैं ना तो महाराज कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग भक्ति भाव से भगवान से जुड़े और भगवान की कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करें। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भगवान के चरणों में बैठ करके सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कलयुगी लोगों के लिए भगवान ने एक बात बिल्कुल साफ कह दी, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, आप कर्म करो। ऐसा भी नहीं है कि महाराज पेपर लगने वाले हैं और बच्चे रोज मंदिर जाएं और भगवान शंकर जी के ऊपर रोज 101 लोटा पानी का चढ़ाएं और फिर उसके बाद सोचे कि पास हो जाएंगे। नहीं होंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, पर जब भगवान शंकर जी को मत्था टेक करके बांके बिहारी जी को प्रणाम करके जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना तो दिमाग में महाराज ऐसी बत्ती जलेगी ना कि अपने आप सब कुछ याद होने लगेगा। और कई बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ करके जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भैया हमने इतनी पढ़ाई कर ली है, अब देखना हम कैसे पेपर करेंगे। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और दिमाग ब्लैंक हो गया, अंधेरा हो गया आंखों के सामने, याद किया हुआ भी भूलने लगा। ये तो मैंने पढ़ा था, अब क्यों नहीं याद आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। बोलो वृंदावन में डाले की भोजन खुद बनाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि हम लोग माला पकड़ करके बैठ जाएं और सोचे कि भैया रोटी खुद बनेगी, खुद मुंह में आएगी, तो ऐसा नहीं है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करो और फिर फल भी जरूर मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत के साथ साथ जब भगवान की कृपा मिल जाती है तो हमारी मेहनत रंग लाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। सब्जी जितनी मर्जी बढ़िया बना लो भैया, देसी घी का तड़का लगाओ, महंगे महंगे मसाले डाल दो, लेकिन अगर आपने नमक नहीं डाला तो सब्जी स्वाद होने वाली नहीं है। और आपको पता है सबसे सस्ता होता भी नमक ही है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जितने भी सुख के साधन आ जाएं, लेकिन अगर प्रभु की कृपा नहीं है ना तो वो जीवन हमेशा नीरस रहेगा, उसमें वो आनंद आप ले ही नहीं पाओगे। तो आज सुदामा के ऊपर भगवत कृपा हुई और सुदामा के ऊपर ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि महाराज अब सुदामा उस महल में रहने लगे। पर डर रखता था सुदामा को कि कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं। भगवान ने कहा सुदामा तुम इस सब का आनंद लो, लेकिन अनासक्त भाव से। अनासक्त मतलब कि रखिए, उपयोग करिए, पर ये समझ करके ये मेरा नहीं है। जैसे हम लोग होटलों में जाते हैं, होटलों में रहते हैं, 1-2 दिन के लिए कमरा किराए पर लिया, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जब मन किया ताला लगाया, जब मन किया ताला खोला। पर हमें ये बात दिमाग में हर समय रहती है कि ये कमरा हमारा नहीं है। और कमरा छोड़ते समय आदमी रोता नहीं, रोता कुछ